और चलिए बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। टिहरी में पहाड़ से गिरा बड़ा पत्थर। सियासों के पास एनएच पर गिरा बोल्डर। सड़क पूरी तरह से बंद, दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें। प्रशासन ने मार्ग खोलने के लिए जेसीबी भेजी। मलबा हटाने का काम जारी है और यात्री परेशान है। तो टिहरी में पहाड़ से पत्थर गिरा है। तस्वीरें आपके सामने टिहरी में, जहां पर पहाड़ से पत्थर गिर गया। सियासों के पास एनएच पर यह बोल्डर गिरा है। तो सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है, दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें भी लग चुकी हैं। प्रशासन ने यहां पर मार्ग खोलने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो सियासों के पास यहां पर एनएच पर बोल्डर गिर गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए यही तस्वीरें लगातार उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है, जिससे आवाजाही बाधित है। तो इस समय उत्तराखंड में क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अजीत हमारे साथ हैं देहरादून से और इसी के साथ ही अरविंद नौटियाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही प्रवीण भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अजीत आपके पास में आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, देखिए डीएम की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि स्कूलों की छुट्टी है, आज के दिन की स्कूल की छुट्टी। और पहाड़ी लोगों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या, चाहे पूरे उत्तराखंड की बात करूं, हिमाचल की बात करूं, अक्सर ये देखी गई है कि छुट्टी की जानकारी बच्चों को मिल नहीं पाती है। बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं, उसके बाद उन्हें यह मालूम पड़ता है कि स्कूल की तो छुट्टी है। तो जानकारी को पहुंचाने के लिए क्या कुछ कदम? नहीं, लेकिन देहरादून में ऐसा नहीं हुआ। देहरादून में कल ही जिला मजिस्ट्रेट ने छुट्टी का आदेश जारी कर दिया था और अब चूंकि इतने माध्यम हैं सूचनाओं के, सभी स्कूल्स अपने क्लास वाइज क्लास टीचर अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना करके रखते हैं, सभी बच्चों को पेरेंट्स को जोड़कर रखते हैं। तो स्कूल बंद होने की सूचना कल ही आ गई थी और आज स्कूलों में छुट्टी है। और इस तरह कहीं ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली कि बारिश हो रही है और बच्चे स्कूल पहुँच गए हो और उनको अवकाश का आज अवकाश है, इसकी जानकारी नहीं मिली हो। लेकिन चूंकि बारिश तो हो ही रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन उतनी बारिश नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, छुट्टी नहीं होती है और बहुत बारिश हो जाती है। लेकिन पूरे पर्वतीय क्षेत्र में अगर देखें, पूरे उत्तराखंड में देखें, लगातार बारिश हो रही है। कहीं मूसलाधार बारिश है, कहीं सामान्य बारिश है। मैं इस समय बांदल घाटी में हूँ। बांदल और सोंग ये दो नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं। हमने अपने दर्शकों को पहले भी यह स्थान कई बार दिखाया है और चूंकि ये देहरादून के उत्तरी पूर्वी छोर पर है और ये दो नदियां आकर सामने मिलती है। एक जो बाईं तरफ वाली नदी है वो बांदल घाटी से आई है, यानी मसूरी के धनोल्टी के सुवाखोली के बीच का जो हिस्सा है उनके जंगलों से होकर, और जो दाहिनी तरफ से आ रही है सोंग घाटी है, धनोल्टी के नीचे वाला जितना भी जंगल है वहाँ से ये सोंग घाटी से होते हुए उसका उद्गम स्थल सोंग घाटी है, वहाँ से ये आती है। ये दोनों नदियाँ एक जैसी हो जाती हैं, एक जगह मिल जाती हैं और इस नदी के इस तरफ बिल्कुल पूरी तरह से आबादी है। और ये दूसरी तरफ भी आप नदी को देख सकते हैं कि यहाँ भी किस तरह से पानी का पूरा बहाव यहाँ पर बना हुआ है। और ये नदी पूरे उत्तरी पूर्वी छोर को उत्तराखंड इसके देहरादून शहर के छूते हुए निकलती है और अभी इसमें पानी का बहाव बहुत तेज़ है, पानी की मात्रा बहुत है। और चूँकि ऊपर लगातार बारिश हो रही है और जैसा अभी बताया कि देहरादून में स्कूलों की छुट्टियाँ इसलिए हुई कि आज बारिश होनी थी। ऊपर बारिश है, मैदानी क्षेत्रों में बारिश है और मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ जितने भी ऐसे स्थान हैं जहाँ लैंडस्लाइड जोन हैं, तो जैसा कल भी तकरीबन 125 सड़कें बंद थी, आज भी 100 से ऊपर सड़कें बंद हैं। और इसी के साथ चारधाम यात्रा बुरी तरह से प्रभावित है और चाहे यमुना घाटी यमुनोत्री जाने वाले तीर्थयात्री पूरी तरह से दर्शनों से महरूम हैं। वहाँ एक बैली ब्रिज पीडब्ल्यूडी बना रहा है, वो 1-2 दिन में तैयार होगा। आदि कैलाश की यात्रा रुक रही है और जो लैंडस्लाइड जोन है जहाँ पर ये चिन्हित किए गए हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक भूस्खलन होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने के साथ साथ रास्ते बंद हो रहे हैं। रात हमने देखा बद्रीनाथ यात्रा को रोक दिया गया, कर्णप्रयाग में ही जो यात्री जिधर थे वहीं पर उनके रुकने की व्यवस्था कर दी गई। चूंकि गोचर के पास वहां पर बहुत जबरदस्त भूस्खलन और बड़े बोल्डर आ जाने के बाद वहां स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। आवागमन यात्रा के लिए नहीं कि वो स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित था। इसलिए लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, यात्रा को रोक दिया गया था। यमुनोत्री का हाल भी वैसा ही है। इसके साथ ही गंगा में आप देखेंगे हरिद्वार में जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और जो छोटी छोटी नदियां हैं जिनके उद्गम स्थल यही आसपास होते हैं, वो नदियां भी, उनमें भी जल का बहाव बहुत तेज़ है। और ये देहरादून के पास जो मैंने अभी आपको दिखाया, फिर से मैं एक बार अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि इस नदी में बहाव बहुत तेज़ है, सामान्य तौर पर इतना होता नहीं है। और ये नदी राजाजी नेशनल पार्क से होते हुए गंगा में जाकर मिल जाती हैं और गंगा में ऐसी सैकड़ों नदियां मिलती हैं जिस तरह से ये नदी चल रही है। और तब गंगा का बहाव किस तरह का होता होगा, उसका जलस्तर क्या होता होगा, कितना डरावना दृश्य होता होगा, तो ये अंदाज़ा आप इस नदी को देख कर लगा सकते हैं। ये ऐसी सैकड़ों नदियाँ
गंगा में जाकर हरिद्वार से पहले पहले मिल जाती हैं। तो ये एक स्थिति बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने पूरे सिस्टम को अलर्ट पर रखा हुआ है। सभी जिलाधिकारियों को हिदायत दी गई है कि वो जितने भी खतरे के लिए चिन्हित स्पॉट हैं वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी की जाए। नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था करना सरकार का एक मूल दायित्व भी है और सरकार ने इस तरफ पूरा ध्यान भी दिया है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर ये सावधानी बरती गई है और इस सावधानी के अंतर्गत यहाँ पर जितना भी पूरा सिस्टम है उसको अलर्ट कर दिया गया। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको ये जानकारी दे दें क्योंकि इस समय अगर बात करें पूरे उत्तराखंड की तो लगातार बारिशों का जो दौर है देखने को मिल रहा है और अरविंद भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवीण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बारिश हो रही है और बारिश का जो असर है वो बहुत ज्यादा चारधाम यात्रा पर पड़ता दिखाई दे रहा है। प्री मानसून भी हद से ज्यादा एक्टिव रहा, 22% से ज्यादा बारिश तब हो गई और अब भी आधे से ज्यादा जो बारिश है वो मानसून का सीजन अभी बीता भी नहीं है कि जो बारिश जितनी बरसनी चाहिए थी उससे भी कहीं ज्यादा अभी तक बरस चुकी है। ऐसे में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है और कितना असर पड़ रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की कि जो पहाड़ी जिले हैं उनमें तेज बारिश होगी और भविष्यवाणी जो है वो सच साबित भी हुई है। साथ ही आपको बता दें, टिहरी जिला जो चार धाम यात्रा का मुख्य केंद्र है और मुख्य केंद्र यानी ऋषिकेश से श्रीनगर, जो देवप्रयाग जो तोता घाटी है वहां से होते हुए केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते हैं और ऋषिकेश, चंबा, चिन्यालीसौर और धरासू होते हुए यमुनोत्री और गंगोत्री जाते हैं। जो चार धाम यात्रा पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। रास्ते में जगह जगह मलबा आ गया है, लेकिन आश्चर्य की बात है, हम पिछली बार भी यही कह रहे थे कि जिला प्रशासन ने बार बार यही कहा है कि सड़क खोलने के लिए जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम होना चाहिए, लेकिन टिहरी जिले में जो सड़क खोलने का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है कि कम समय में सड़क खोला जाए। क्योंकि टिहरी में जब कई जगह ऐसे हैं जहां सड़कें बंद हैं, 4-4 दिन हो गए हैं, सड़कें नहीं खुल पा रही हैं, जेसीबी मौके पर नहीं पहुंच पा रही है, तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की भी लापरवाही है कि जो जिला प्रशासन और जिलाधिकारी के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से भारी बारिश हो रही है, रात को भारी बारिश हुई है, टिहरी झील का जल स्तर बढ़ा है, टिहरी झील के आसपास के जो गांव हैं वहां पर भूस्खलन होना शुरू हो गया है। टिहरी बांध परियोजना पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है, ग्रामीणों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर टिहरी में जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है और साथ ही ऊपर से जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर एक और दिक्कतें सामने आ गई है कि कई गांव में जहां सड़कें नहीं है वहां पर मतपेटियां पहुंचानी है, वहां पर कर्मचारियों का आना जाना है और रास्ते पूरी तरह से टूट गए। तो कुल मिलाकर टिहरी जिले में जो है बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और सबसे ज्यादा दिक्कतें स्कूली बच्चे और जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर सबसे बड़ी समस्या आने वाली है कि जिस तरह से आए दिन जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे वीडियो में कि बड़ा सा एक बोल्डर सड़क पे आ गया और दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। घनसाली का आप क्षेत्र उठा के देख लीजिए कि घनसाली में दिन भूस्खलन हो रहा है। बिल्कुल, आए दिन लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे लोगों का जो संपर्क है मुख्य मार्ग से तो कट ही रहा है और साथ ही साथ विकास भी कहीं ना कहीं पीछे जो है वो जाता नजर आ रहा है। प्रवीण भी हमारे साथ बने हुए। प्रवीण, इस समय अगर हम जो चारधाम यात्रा के होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं, उनकी हम बात करें तो अभी कितने फीसदी वहां पर लोग मौजूद हैं? क्योंकि एक समय ऐसा भी था कि खचाखच भरे हुए थे और तिल धरने की जगह नहीं थी, लेकिन अभी क्या हाल? दौड़ जा रही है कहीं ना कहीं और जो यात्री यात्रा पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है और बिल्कुल अपने सबसे कम न्यून स्तर पर यात्रा आ गई है, जिससे कहीं ना कहीं और सदन प्रदन के सामने जो सुरक्षा की व्यवस्था थी वो ढरी की गिर जाएगी। और लेकिन और अगर हम होटलों की बात करें या गेस्ट रूम गेस्ट हाउस की बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। 90% होटल और गेस्ट हाउस खाली है क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं को जगह जगह रोका जा रहा है, सुरक्षित स्थल रोका जा रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो होटल व्यवसाय है उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें सामने हो सकती हैं।
बिल्कुल प्रवीण, अरविंद के पास हम चलते हैं। अरविंद, देखिए, नुकसान जाहिर तौर पर हो रहा है इस समय पूरे उत्तराखंड में। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से कईयों के जो घर हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई लोगों की अगर बात करें तो उनके अपने जो है उन्होंने जान गंवा दी है। जो पुल बनाए गए हैं ताकि उसके नीचे से नदी बह सके, उन पुलों के ऊपर से नदियां बह रही है। कुल मिलाकर ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है, ये जो चीजें और ये जो नुकसान हो रहा है, इसको लेकर प्रशासन की ओर से अभी क्या कुछ योजना बनाई गई है? जी, ये सबसे अच्छा सवाल है और सबसे बड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि कई ऐसे दूरस्थ गांव हैं जहां की कनेक्टिविटी पुलों से होती है और उन पुलों पर जो लकड़ी के पुल बने हुए हैं, उन पुलों पर अभी तक कहीं पर भी पक्के पुल नहीं बनाए गए। और आज हम आजादी के 50 साल से ज्यादा का समय हो गया है, और लेकिन अभी तक विकास की जहां तक बात की जाए तो दूरस्थ गांव में विकास जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह का नहीं हो पाया। और नैनबाग का कई जगह है जहां पर आज स्कूली बच्चे लकड़ी के पुल से गुजरते हैं और वो पुल जब तेज बारिश होती है तो वो पुल बह जाते हैं और सबसे ज्यादा दिक्कतें बच्चों को उठानी पड़ती है। बच्चों को नदियां पड़ती है, जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ता है। और जहां तक रही जो सड़कों का जो मैनेजमेंट है, यहाँ जिले में पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहा है। और आपदा प्रबंधन विभाग की जहां तक मैं बात करूं तो हमेशा बजट का रोना रोता है। और जब कई गांव हैं जहां पर की मकाने टूट गए हैं और विभाग सिर्फ खाना पूर्ति कर देता है कि एस्टिमेट बनाया जाएगा और एस्टिमेट बनाने के बाद उस विकसित करने के बाद उसके मकान को या सुरक्षा दीवार को तैयार कर दिया जाएगा। और इस बिल्कुल, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कागजों तक ही सीमित रह जाती है। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।